आज पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और इनको हमें ए परी में सिद्ध करना है। ठीक है, ऐसे ही करेंगे जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन किए थे। और सबसे पहले क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों में परिमेय संख्या मानते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक तरफ छोड़ते हैं रूट वाली को, बाकी सबको एक तरफ ले जाते हैं, उसको हम परिमेय कहते हैं। तो वो भी क्या हो जाती है, रूट वाली क्या हो जाती है, परिमेय हो जाती है, जो कि विरोधाभास होता है। ठीक है, अच्छा विरोधाभास है तो इसका मतलब हमारी कल्पना हो जाती है गलत और हम कह देते हैं कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से इन क्वेश्चनों को हम करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन है, ठीक है भाई, तो इसको हम हल करेंगे। देखो वहां से पहला क्वेश्चन, तो पहले क्वेश्चन में यहां से कर रहा हूं भाई, एक पेज। ठीक है भाई, क्वेश्चन दे रखा है 1/√2। ठीक है, अच्छा सबसे पहले क्या करेंगे, माना 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो हम क्या करेंगे, परिमेय किसे कहते हैं, जिसे P/Q या A/B के रूप में लिखा जा सके। ठीक है भाई, तो हम इसको लिख देंगे, अतः 1/√2 किसके बराबर हो जाएगा भाई, A/B के बराबर हो जाएगा, क्योंकि A/B क्या है, परिमेय है, जहां पर B 0 के बराबर नहीं हो सकता है। और A और B क्या है भाई, यहां पर जहां A, B क्या है, सह अभाज्य क्या है भाई, पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है। और B का मान जहां पर 0 नहीं हो सकता है। ठीक है भाई, अच्छा अब क्या करेंगे इसमें हम, तो इसको मैं क्या करूंगा, देखो रूट वाली संख्या को एक तरफ छोड़ना है, इसमें सिर्फ यही काम करना है, रूट वाली संख्या को एक तरफ छोड़ दो, बाकी सबको एक तरफ ले जाओ। ठीक है, रूट वाली क्या है भाई, √2 है। ठीक है भाई, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा A√2, ये इधर जाएगा तो क्या जाएगा, 1 गुणा B। ठीक है भाई, अच्छा B गुणा 1 करेंगे तो क्या आएगा भाई, B ही आएगा। ठीक है, ये वाला गुणा में किस में आ जाएगा भाई, भाग में आ जाएगा। इधर क्या बचेगा, √2 बचेगा भाई। ठीक है भाई, क्या बचेगा, √2 बचेगा। अच्छा अब एक बात बताओ यहां से, अब देखो यदि मैं यहां से B और A का मान रखूं, और B और A का मान क्या रखेंगे, सहभाज्य पूर्णांक रखेंगे। ठीक है भाई, यदि मैंने A का मान ले लिया 7, B का मान मैंने ले लिया 8, और A और B क्या है भाई, अच्छा 7 और 8 क्या है, सहभाज्य पूर्णांक, क्योंकि इनका HCF निकालेंगे तो क्या आएगा 1, इसलिए सहभाज्य। ठीक है भाई, यदि मैं 7 का भाग दूंगा 8 में, ठीक है भाई, देते हैं, देखो अब देखो 7 एकम 7 बचा 1, 0 उतारेंगे नहीं जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28। ठीक है भाई, बचा 2, उतारे 0, 7 दूनी 14। ठीक है, उतारेंगे 6, 0, 7 8 56, बचा कितना 4, लगाए 0, 7 पंजा 35। ठीक है भाई, बचा कितना 5, 0 उतारा, 7 7 49, फिर 1 बचा, 0 लगाएंगे, 7 एकम 7, फिर 3 आएगा। ठीक है भाई, 0, 7 चौक 28। फिर भाई इसी प्रकार से देखो यहां से जैसे चल रहा है ना, सेम टू सेम ऐसे ही चलेगा बार बार। ठीक है, यानी यहां से ये वाला चलेगा बार बार लगा दी मैंने इसके ऊपर। ठीक है, यदि किन्हीं अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। इसका मतलब B/A, ठीक है, ये सहभाज्य पूर्णांक है, B और A का मान में कोई भी रखूं सहभाज्य पूर्णांक, हमेशा एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। यानी ये क्या प्राप्त होगी, परिमेय। अगर ये परिमेय है लेकिन यहां पर ये क्या है भाई, A परिमेय है, तो यहां पर ये क्या उत्पन्न हो रहा है भाई, विरोधाभास। क्या उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास। अब एक बात बताओ, बीच में बराबर का चिन्ह लगा पड़ा है, ठीक है, ये क्या है, परिमेय, तो ये भी क्या रहेगी भाई, परिमेय ही रहेगी। ठीक है, इसके हिसाब से तो, और ये अपरिमेय नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये परिमेय है तो ये भी परिमेय रहेगी, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह लगा पड़ा, लेकिन है तो ये अपरिमेय। ठीक है, अच्छा तो यही हम लिखेंगे यहां पे, देखो भाई
देखो भाई, देखो क्या लिखेंगे यहां a, b सह अभाज्य पूर्णांक हैं। अगर सहभाज्य पूर्णांक है तो b बट्टे a क्या कहलाएगी? परिमेय कहलाएगी, परिमेय होगी, परिमेय होगी। अगर ये परिमेय होगी, बीच में बराबर का चिन्ह, तो ये भी क्या रहेगी? परिमेय होगी। इसलिए रूट दो भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अच्छा, जबकि हमने पढ़ा है भाई 1.3 परिमेय के अंदर कि रूट 2 क्या है? एक ए परिमेय संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या अगर रूट में आ जाए तो वो हमेशा क्या होती है? ए परिमेय संख्या होती है। ठीक है, जो कि क्या है भाई? विरोधाभास है। ये परिमेय है तो ये भी परिमेय, जबकि हमने पढ़ा है कि ये ए परिमेय है। ठीक है, तो इसका मतलब उल्टा हो रहा है बिल्कुल। परिमेय ए परिमेय होनी चाहिए थी, लेकिन परिमेय बन रही है। तो ठीक है, जो कि क्या है भाई? विरोधाभास है, विरोधाभास है। ठीक है, आते हम कह देंगे कि आते हैं क्या कर देंगे? अच्छा, यदि अब देखो वहां से हम कह देंगे कि हमारी कल्पना क्या है? गलत। अगर हम कल्पना ये करते ही नहीं कि ये परिमेय संख्या है, तो ये नौबत क्यों आती कि ये परिमेय संख्या हो गई? ठीक है भाई, हमने परिमेय माना इसलिए ये परिमेय आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हमारी कल्पना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये कल्पना हमारी गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, फाइनल लिख देंगे। फाइनल क्या लिखेंगे? अब ये परिमेय तो होगी नहीं, क्या रहेगी? ए परिमेय। अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या, ए परिमेय संख्या होगी, ए परिमेय संख्या होगी। ठीक है भाई, जब परिमेय नहीं होगी तो क्या रहेगी? जब कल्पना गलत हो गई परिमेय पे, तो अब क्या बचा? ए परिमेय। इसलिए अतः 1/√2 एक परिमेय संख्या होगी। ये इति सिद्धम। ठीक है भाई, तो ये सिद्ध हो गया कि ए परिमेय संख्या है। ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा करेंगे भाई, इसका क्वेश्चन नंबर करेंगे दूसरा। ठीक है, दूसरा में क्या है कि 7√5, ये भी हमें सिद्ध करना है कि ए परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से हमें प्रूव करना पड़ेगा ये भी। ठीक है भाई, तो यहां से देखो भाई 7√5 हमारे लिए दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ठीक है भाई, तो सबसे पहले क्या करेंगे? वही करेंगे जो करते आ रहे हैं भाई। माना कि 7√5 एक क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, अगर ये परिमेय है, परिमेय किसको कहते हैं? परिमेय उसको कहते हैं जिसको a/b या p/q के रूप में लिखते हैं, जहां पर अगर b लेंगे, a/b लेंगे तो b 0 के बराबर नहीं होता है, और p/q लेंगे तो q 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है भाई, तो हम लिख देंगे अतः 7√5 बराबर a/b, जहां a, b क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है, और जहां पर b का मान 0 नहीं हो सकता है। ठीक है भाई, अच्छा
अब वही कंडीशन करेंगे कि रूट कहता है, रूट वाली संख्या कहती है कि मुझे एक तरफ छोड़ दो, बाकी सारे एक तरफ भाग जाओ। ठीक है, तो सबको एक तरफ भाग देंगे हम यहाँ से। देखो भाई यहाँ से a बट्टे बी, ये 7 गुणा में है तो किस में आ जाएगा भाई, भाग में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो वहां से, अब a और b क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है। a और b का मान कोई भी रखो भाई। ठीक है भाई, जैसे मैंने a का मान रख लिया 7 या 4 कुछ भी रख लो, और b का मान रख लिया मैंने 8। ठीक है भाई, अब देखो वहां से, तो a का मान 7 रखा है मैंने। ठीक है, और यहाँ से 7 इंटू बी का मान कितना भाई 8, ये कट गए ऐसे, तो कितना आएगा 1/8। 1 में 8 का भाग देंगे, देखो भाई 1 में 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8 नहीं जाएगा, देखो वहां से 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है भाई, अच्छा अब जाएगा, देखो 8 एकम 8 बचा 2, लगाए 0, 8 दूनी 16 बचा 4, 0, 8 पंजा 40, 0.125। इसका मतलब यहां से ये शांत हो गया। अगर भाग शांत हो जाता है तो वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। यदि भाग शांति ना हो, जैसे पाई, इसका मान शांत नहीं होता है, तो वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। या तो शांत हो जाए या रिपीटेड, तो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो अतः देखो यहां से, यहां a, b सह अभाज्य पूर्णांक हैं, सह अभाज्य पूर्णांक हैं। अच्छा, सह अभाज्य पूर्णांक हैं, इन पूर्णांकों का कोई भी मान रखो। ठीक है, तो ये क्या रहेगी, ये क्या रहेगी भाई, तो पूर्णांक को कोई भी मान रखेंगे तो a बट्टे में 7b क्या रहेगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है भाई, यदि ये परिमेय संख्या होगी तो ये परिमेय है, तो ये भी क्या रहेगी, परिमेय, क्योंकि दोनों के बीच में किसका चिन्ह लगा पड़ा है, बराबर का चिन्ह लगा पड़ा है। तो इसलिए यहां पे लिख देंगे। ठीक है भाई, इसलिए √5 एक √5 भी, ठीक है भाई, √5 भी परिमेय होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है भाई, जबकि हमने पढ़ा है कि √5 तो क्या है, अपरिमेय। इसका मतलब यहाँ पे क्या उत्पन्न हो गया है, विरोधाभास। ठीक है, बिल्कुल उल्टा। ठीक है, जो कि क्या है भाई, जो कि क्या है भाई, विरोधाभास है। ठीक है भाई, विरोधाभास है। ठीक है, अतः अब ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ है, ठीक है भाई, क्योंकि हमने ये मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अगर हम इसको परिमेय ना मानते तो ये वाली परिमेय क्यों आती। ठीक है, तो हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी इसको परिमेय मानकर, तो इसका मतलब ये हमने कल्पना क्या की, गलत की है। ठीक है, अतः हमारी कल्पना गलत है। क्या कल्पना थी भाई, कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये कल्पना गलत हो गई परिमेय संख्या वाली, तो फिर परिमेय नहीं होगी तो क्या रहेगी, अपरिमेय। अतः हम कह देंगे, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसी का कहे तो 7√5 क्या रहेगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, हर बार यही करना पड़ेगा, अपरिमेय मानो, उसके बाद रूट वाली संख्या को एक तरफ छोड़ दो, इसके बाद इसको परिमेय सिद्ध करते हैं। ठीक है, ये परिमेय होगी। ठीक है, मान रख के बताया था मैंने। उसके बाद ये परिमेय, तो ये परिमेय होगी। क्या उत्पन्न हो गया, विरोधाभास। हमारी कल्पना गलत हो गई, तो क्या रहेगी, अपरिमेय संख्या रहेगी। हर एक क्वेश्चन में यही करना पड़ेगा, कुछ नया नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा, कि 6 + √2
एक क्या है, ए परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, 6 प्लस रूट 2 को करेंगे हम, 6 प्लस रूट 2, ठीक है भाई, इसका तीसरा है, ठीक है भाई, तीसरे का तीसरा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 प्लस रूट 2 को क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। माना 6 प्लस रूट 2 एक क्या है भाई, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय है तो परिमेय को क्या करेंगे, a बटे b के रूप में लिखेंगे। ठीक है भाई, तो परिमेय है तो 6 प्लस अतः, तो हम कैसे लिखेंगे इसको भाई, अतः, ठीक है भाई, 6 प्लस रूट 2 बराबर a बटे b, ठीक है, परिमेय हो जाएगी। ठीक है, देखो जहां पर, देखो यहां से, ठीक है, जहां a कोमा b क्या है भाई, सह अभाज्य पूर्णांक है और b का मान 0 नहीं हो सकता है यदि परिमेय है तो। ठीक है, हर 0 नहीं होगा। ठीक है भाई, अब देखो वहां से, ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, रूट वाली संख्या क्या करेंगे, एक तरफ छोड़ेंगे, रूट वाली कौन है, रूट 2, बाकी सबको एक तरफ, वही कहानी करनी। ठीक है, तो क्या करेंगे, रूट 2 इधर चल ही रहा है, ये प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा लघुत्तम लेते हैं। ठीक है भाई, तो इसका गुणा इधर करेंगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा, इसका इधर करेंगे तो 6b आएगा। ठीक है भाई, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे क्या आएगा, b आएगा। क्या आएगा, b। ठीक है भाई, a और b का कोई भी सहभाज्य पूर्णांक मान रखो। ठीक है भाई, जैसे मेरे पास सहभाज्य 3 और क्या है 4, ठीक है, इनका एचसीएफ कितना, 1, तो इसका मतलब क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं, सहभाज्य पूर्णांक है। इसका मतलब a का मान 3 ले लो और b का मान कितना ले लो भाई, 4 ले लो। ठीक है, रख दो इसमें, देखो a का मान मैंने 3 रखा है, उसके बाद -6, b का मान 4 रख दिया है। ठीक है भाई, उसके बाद b का मान 4 रखेंगे। ठीक है, अब देखो 3 माइनस की 8 या 24, ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा देखो, उसके बाद यहाँ पर आएगा 4, कितना बचेगा, 18, कितना बचेगा भाई, 18 बचेगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ 18 बचेगा, माइनस का, बटे में कितना है 4, 18 में 4 का भाग दूंगा, देखो 2 से कट रहा है 9 बार, ठीक है, 2 से कटेगा 2 बार, तो ये आएगा माइनस के 4.5, शांत हो गया भाग। इसका मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, तो ये क्या निकली, एक परिमेय संख्या निकली। ठीक है भाई, ये क्या निकली, परिमेय संख्या होगी। यदि ये वाली परिमेय है तो ये भी क्या रहेगी, परिमेय। ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगी, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये क्या रहेंगी, बराबर ही रहेंगी। ये परिमेय है, ये परिमेय है तो ये परिमेय, लेकिन हमने पढ़ा है कि ये क्या रहती है, ये तो ए परिमेय होती है भाई। ठीक है, तो इसका मतलब विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इधर परिमेय इधर क्या है, ए परिमेय। ठीक है, जो कि गलत है, तो हमारी कल्पना क्या हो जाएगी, गलत। वही सारा प्रोसेस इसमें करना है। देखो भाई यहां से, ठीक है भाई, देखो भाई यहां से, तो क्या करेंगे, यहां वही कहानी लिखेंगे, a कोमा b सह अभाज्य पूर्णांक है। ये पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है। पूर्णांकों के कोई भी मान इसमें रखेंगे तो ये हमेशा क्या प्राप्त होगी, एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो 6a माइनस के 6b बटे में b एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय है तो ये भी क्या रहेगी, परिमेय। ठीक है, इसलिए क्या, √2, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है भाई, अच्छा लेकिन हमने तो √2 को क्या पढ़ा, ए परिमेय, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया है कि एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया है। तो इसका मतलब जो कि क्या है भाई, विरोधाभास है, जो कि क्या है, विरोधाभास है, विरोधाभास
है। ठीक है भाई, जो कि क्या है, विरोधाभास। इसका मतलब ये है कि अतः हमारी कल्पना क्या है भाई, गलत। इसका मतलब यह है कि हमारी कल्पना क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि √2 एक परिमेय संख्या आ गई। ठीक है, जबकि होनी क्या चाहिए थी, ए परिमेय। हमारी कल्पना गलत हो गई। क्या हमारी कल्पना कि 6 + √2 एक परिमेय, ठीक है भाई, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय नहीं है, ये कल्पना क्या हो गई, गलत। ठीक है, ये परिमेय नहीं है, तो फिर क्या होगी, ये ए परिमेय होगी। लास्ट में हम लिख देंगे अतः 6 + √2 एक क्या होगी भाई, ए परिमेय संख्या होगी। क्या होगी भाई, ए परिमेय संख्या होगी। ठीक है भाई, यहां पर अपना चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम